अब देखते कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। वाहन पर नंबर न लिखवाते आम सड़क पर चलाना और उससे दुर्घटना होने का मामला प्रकाश में आया है। उज्जवल लक्ष्मणराव डाफेकर उम्र 25 वर्ष व लक्ष्मण हरिभाव मुंडे उम्र 25 वर्ष दोनों होंडा शाइन बाइक पर अमरावती से आरवी कुराह मार्गे प्रवासरत थे। अचानक रास्ते में गड्ढा आने पर उससे बचने की तजवीज में गाड़ी का संतुलन खोने से दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह जख्मी हुए, जिन्हें उपचारार्थ इरविन दवाखाने में भर्ती किया गया है। योगेंद्र मलिका प्रसाद मलिक उम्र 28 वर्ष रिहायशी मुदड़कर पेट अमरावती। इन्होंने अपने मित्र को व्यक्तिगत काम के लिए अपनी हीरो होंडा क्रमांक MH31 CK 7531 प्रदान की। मित्र ने वह गाड़ी IDBI बैंक पर पार्क की, जहां से यह गाड़ी नदारद हो गई। यह घटना दिनांक 8 फरवरी की है। काफ़ी तलाश करने पर वाहन न मिलने पर शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई गई। अज्ञात चोर के खिलाफ गुनाह दाखिल कर अगली कार्रवाई जारी है। आज बसपा के 4 पार्षदों व अन्य कार्यकर्ताओं ने आम सभा में गट नेता हटाए जाने के मुद्दे को जैसे ही उठाया, महापौर को वकील द्वारा लिखित पत्र दिखाया गया। फिर भी आम सभा स्थगित किए जाने पर उनके खिलाफ अज्ञानता का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठिया आंदोलन शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है, कुछ दिनों पूर्व उपचुनाव लिए गए थे। उस समय बसपा के गट नेता अजय गोंडाने ने पार्टी के विरोध में काम किया था, जिस पर बसपा पार्टी ने उसे पार्टी से निकाल दिया और गट नेता पद से हटाए जाने का पत्र विभागीय आयुक्त को भेजा गया, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पद बचाने के लिए अजय गोंडाने ने उच्च न्यायालय की शरण ली। इस मुद्दे पर आम सभा में चर्चा होनी थी, परंतु यह मुद्दा न्याय प्रविष्ट होना बताकर आम सभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। यह देखते हुए पार्षद दीपक पाटिल, निर्मला बोरकर, गुम्फा मेश्राम, सुदाम बोरकर, अलका सदार ने महापौर को पत्र दिखाते कहा कि यह मामला अभी न्याय प्रविष्ट है, परंतु अब तक न्यायाधीश द्वारा किसी तरह का स्टे नहीं दिया गया। यह तो सिर्फ वकील द्वारा न्यायालय में पेश किए मामले का दस्तावेज है। बावजूद उसके आम सभा में यह मुद्दा न्याय प्रविष्ट बताकर पेश नहीं किया गया। यह सुनकर महापौर ने आम सभा स्थगित किए जाने का आदेश दिया, जिस पर बसपा के नाराज पार्षद व कार्यकर्ताओं ने महापौर पर अज्ञानी होने का आरोप लगाया और कहा, जब तक मनपा आयुक्त और महापौर यह पत्र पढ़कर उचित निर्णय नहीं लेते, तब तक वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम सभागृह में ही यह आंदोलन जारी रखेंगे। देखे ऊंट किस करवट बैठता है। बहुजन समाज पार्टी का गट नेता के संदर्भ में जो आम सभा, जो स्थगित आम सभा में जो विषय लिया गया था, उस विषय के संदर्भ में सम्माननीय महापौर, आयुक्त साहब और नगर सचिव इन्होंने निर्णय न देते हुए वो हमें गुमराह किया, और गुमराही नहीं कि बल्कि हमारे सिर्फ एक वकील के ऑर्डर के माध्यम से ये सभागृह में निर्णय नहीं लेने आता, बल्कि अगर कोई भी आदमी अगर वहाँ पे जाता है, हाईकोर्ट में जाता है, अगर वो न्यायाधीश अगर कोई हमको आदेश देता है, स्टे ऑर्डर देता है, तब उसके ऊपर निर्णय लिया गया होता। लेकिन वकील के माध्यम से, ये वकील के पत्र के माध्यम से सिर्फ निर्णय लिया गया, तो ये हमारे लिए अन्याय हुआ है, हमारे पक्ष के ऊपर अन्याय हुआ है। हमारी यही मांगनी आज है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय विलास जी गरुड़ साहब, इन्होंने जो आदेश दिया है कि गुम्फाबाई मेश्राम इनको गट नेता नियुक्त किया जाए और अजय गोंडाने का जो पद है वो खारिज किया जाए। और जब तक ये निर्णय ये महापौर या ये सभागृह हमको देती नहीं, तब तक यहाँ पे आमरण अनशन चलता रहेगा। विकलांगों की 21 सूत्री मांगों के लिए विधायक बच्चू कडू ने कुछ दिन पहले राज्य के सामाजिक न्याय व वित्त नियोजन मंत्री शिवराज मोघे के बंगले में घुसकर आंदोलन करने के मामले में मलबार हिल पुलिस थाने में दर्ज अपराध के सिलसिले में आज मलबार हिल पुलिस ने अचलपुर के विधायक बच्चू कडू को दोपहर गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने बच्चू कडू को 25 फरवरी तक कंडीशनल बेल पर रिहा किया है। प्रहार पक्ष ने इस घटना का विरोध दर्शाया है। मी छोटू महाराज वसू, प्रहार जिल्हाध्यक्ष। आज आम्ही येथे कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देत आहे कलेक्टरांना की बच्चू कडूंना जे मागे 2 ऑक्टोबरला CSTवर अपंगांच्या न्यायासाठी अधिकारासाठी जे बच्चूभाऊंनी आंदोलन केले होते, त्यानंतर मोगे साहेबांच्या घरात बसून जे आंदोलन केले होते त्या निषेधार्थ त्यांनी पोलिसांनी अटक केली आहे। परंतु ही अटक असंविधानिक आहे, कारण या लोकशाहीत प्रत्येकाला अधिकार आहे आपल्या लोकशाही पद्धतीने मागण्या मागण्याचा। परंतु एक चुकीच्या पद्धतीने या पोलिसांनी, मुंबई पोलिसांनी आणि रेल्वे पोलिसांनी त्यांना अटक केली। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही सर्व प्रहार कार्यकर्ते आज कलेक्टरांना निवेदन देतो। त्यांची तात्काळ जर सुट्टी झाली नाही, त्यांना सोडलं नाही तर आम्ही यापुढे तीव्र आंदोलन करू। करजगांव निवासी विजय रमाकांत तिवारी अपने सहयोगी सहित ग्राम पंचायत चुनाव के मसले को लेकर जिलाधीश कार्यालय के चुनाव कार्यालय में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। इस कार्यालय में कोई जवाबदार अधिकारी या कर्मी उपस्थित नहीं था। लाइट पंखे दीवारों को रोशनी और हवा दे रहे थे। ग्रामस्थों द्वारा सिटी न्यूज़ से संपर्क करने पर सिटी न्यूज़ द्वारा तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि 4 में से 2 कर्मचारी मतदान पेटी लेकर गंतव्य को गए हैं और अन्य 2 कहां गए इसकी जानकारी किसी को नहीं। शासकीय कार्यालयों की इस हालत पर संबंधित अधिकारी ध्यान देवे ऐसी मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। मी विजय रमाकांत तिवारी, करजगावचा रहिवासी आहे, चांदूरबाजार तालुक्यातील। आमच्या इथे ग्रामपंचायतच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून आम्ही तेथील सरपंचाविरुद्ध 39(1) प्रमाणे कार्यवाही केली होती। माननीय आयुक्त यांच्यासमोर ती कार्यवाही झाली आणि त्या कार्यवाहीमध्ये सरपंच यांना अपात्र ठरवलं। सरपंच त्यानंतर मंत्रालयात अपीलमध्ये गेले, तिथेसुद्धा त्या अपील त्यांचं नामंजूर झालं। त्यानंतर त्यांनी रीट पिटिशन दाखल केलं, रीट पिटिशनसुद्धा नामंजूर झालं। त्याची कापी आम्ही या कार्यालयाला 3 दिवसापासून देत आहोत, दाखवलेली आहे। तरी पण ही कापी हे लोक समजून घ्यायला तयार नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर कोणीही समजून घ्यायला तयार नाही। शेवटी आम्ही काल आमच्या वकील साहेबांना सोबत आणून त्यांना हे समजून देण्याचा प्रयत्न केला। त्यानंतर त्यांनी मान्य केलं की बा ठीक आहे, आता आमच्या लक्षात आलं, आम्ही तेथील निवडणूक लावून घेतो। नियमानुसार सरपंच पद रिक्त झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत भरणे अपेक्षित आहे। परंतु हे जाणीवपूर्वक त्याला टाळाटाळ करण्याचा आणि फाटा देण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण म्हणजे जवळच्याच ह्याच्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर कदाचित बा हे निवडणूक टळेल आणि जे लोक आहेत आता सध्या भ्रष्टाचारी त्यांची सत्ता कायम राहील तिथे, या उद्देशाने त्यांनी हे सर्व केलेलं आहे। आज काय घडलं ते सांगा। आज आम्ही सकाळी काय झालं, काल आम्ही आल्यानंतर साहेबांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर हे पाहण्यासाठी आलो असता दुपारी 2 वाजेपर्यंत येथील काही कर्मचारी हजर होते। त्यानंतर न सांगता ते निघून गेले। त्यानंतर अजूनपर्यंत आम्हाला काही कळायला मार्ग नव्हता। शेवटी आपण आल्यानंतर ही बाब आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आम्हाला आता माहीत पडून आले का अपाले साहेब आणि 2 कर्मचारी त्यांच्यासोबत नागपूरला लोकसभेच्या पेट्या वगैरेसाठी गेले आहेत निवडणुकीच्या संदर्भाने, आणि हे 2-3 लोक बाहेर गेले आहेत। त्यांचं अजूनपर्यंत पता नाही बाहेर नेमकं कुठे गेले, कोणाला सांगून गेले, सुट्टी टाकून गेले किंवा नाही गेले। आम्ही अशा प्रशासनाच्या ढेपाळलेल्या कार्यप्रणालीचा निषेध करतो व यानंतर हे सर्व खपवून घेतल्या जाणार नाही असे सुद्धा मी याद्वारे जाहीर करतो।